नमस्कार, आप देख रहे हैं दी अजय मेरू एक्सप्रेस चैनल। स्वागत है आप सभी का एक्सप्रेस बुलेटिन में। मैं हूं शरद। शुरू करते हैं आज की कुछ खास खबरें। साल 1984 से 1989 तक देश के छठे प्रधानमंत्री रहे स्वर्गीय राजीव गांधी की आज 30वीं पुण्यतिथि पर पूरा देश श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प दोहराता नजर आ रहा है। दोहराएं भी क्यों नहीं, जबकि स्वर्गीय राजीव की सादगी और मिलनसारिता के किस्से आम है। हर छोटे से बड़ा व्यक्ति उनकी सहज मुस्कान और मिलनसार स्वभाव के किस्सों को याद कर आंखें नम कर ही लेता है। तीर्थनगरी पुष्कर में भी आज उनसे जुड़ी यादों के किस्से स्वतंत्रता सेनानी परिवार के वंशज बड़े फक्र के साथ सुनाते हैं। आइए जानते हैं सामाजिक कार्यकर्ता एवं स्वतंत्रता सेनानी परिवार के सदस्य अरुण पारासर से कि क्या और कैसे वे याद करते हैं स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी को। भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री माननीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी, जिनकी आज 30वीं पुण्यतिथि है। माननीय राजीव जी का राजस्थान के साथ साथ तीर्थनगरी जगतपिता ब्रह्मा की भूमि से भी बहुत ही धार्मिक और आध्यात्मिक संबंध रहा है। उन्होंने अपने जीवन में पुष्कर तीर्थ की 3 बार यात्रा की और ब्रह्मा जी के दर्शन किए। सर्वप्रथम 1983 जब वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री थे तो उन्होंने पुष्कर यात्रा की। उस दौरान मेरे नाना नानी पंडित सोनलाल शर्मा, श्रीमती ज्ञानेश्वरी देवी शर्मा जो स्वतंत्रता सेनानी थे, मेरी नानी और उनकी नानी साथ साथ उत्तर प्रदेश बस्ती बाराबंकी यहाँ जेल देश की आज़ादी के संघर्ष में जेल यातनाएं साथ साथ की थी। तथा उसके बाद उनका 1989 में जब वो देश के प्रधानमंत्री थे तब भी वो पुष्कर आए। पुष्कर आकर उन्होंने गऊ घाट पर, मुख्य गऊ घाट ब्रह्म सरोवर, वहाँ उनके साथ मुख्यमंत्री शिवचंद माथुर साहब, प्रदेश अध्यक्ष अशोक गहलोत साहब साथ थे और उन्होंने पुष्कर तीर्थ का बड़ी तल्लीनता के साथ पूजन करके सम्मान किया और जगतपिता ब्रह्मा के दर्शन किए। उसी दौरान का एक वाकया है कि मैंने उनको जब ये बात पुष्कर तीर्थ के संबंध में, ब्रह्मा मंदिर के संबंध में बताई कि जगतपिता का एकमात्र मंदिर पुष्कर में ही है और ये षष्ठी रचयिता कहलाते हैं और राजा को भगवान के घर रथ से नहीं जाना चाहिए, तो उन्होंने मेरी बात स्वीकार करके गऊ घाट से ब्रह्मा मंदिर, जो लगभग 1 किलोमीटर का रास्ता है, पैदल ही तय किया और पैदल चलकर ब्रह्मा जी के दर्शन किए। इसके पश्चात 1991 जब देश में लोकसभा चुनाव हो रहे थे और अजमेर में भी लोकसभा चुनाव की आम सभा को संबोधित करने उन्हें आना था, तो उन्होंने पहले पुष्कर आना और पुष्कर तीर्थ ब्रह्म सरोवर का सम्मान करना और ब्रह्मा जी के दर्शन करना उचित समझा। वो जब पुष्कर सरोवर की पूजा करने के बाद गऊ घाट से निकले और रोड शो के माफिक खुली जिप्सी में साथ थे, सामने ही मेरे नाना नानी जी का मकान था, वहाँ मैंने उनको रुकने के लिए आग्रह किया तो उन्होंने उस समय जल्दी में होने के कारण मेरी भांजी जो एकता नागौरी है उसको गोद में लेके उसका प्यार दुलार किया। इस प्रकार से 3 बार स्वर्गीय राजीव गांधी जी जगतपिता ब्रह्मा की धरती पुष्कर आ चुके हैं और उन्होंने जब ये बात मैंने उन्हें से कही कि आप पधारिए घर पे, तो उन्होंने कहा आज मैं जल्दी में हूँ, फिर कभी आऊँगा। फिर कभी उनका आना नहीं हुआ। 2 मई 1991 में वो जब इस पुष्कर तीर्थ में थे और 19 दिन बाद पेराम्बदूर में एक बम विस्फोट में उनको आतंकवादियों ने उड़ा दिया और वो अपने इस जीवन से चले गए और 30 मई को उनकी अस्थियां माननीय हरदेव जोशी जी, परशुराम मदेरणा जी, अशोक गहलोत जी और शिवचंद माथुर जी लेकर पुष्कर तीर्थ में वापस आए। और तो इस प्रकार से
स्वर्गीय राजीव जी का पुष्कर तीर्थ से एक अनूठा संबंध था और जहां तक एक संस्कारित परिवार का होने के नाते उन्होंने पुष्कर तीर्थ का हर बार निष्ठा से और तल्लीनता से सम्मान किया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मिलेंगे फिर कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।